गुड मॉर्निंग। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 600 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक तेज चलने वाली गाड़ी एक धीरे चलने वाली गाड़ी से 3 घंटा कम समय लेती है। यदि Hey धीरे there. चलने वाली Subscribe to my channel गाड़ी की and also चाल press this bell icon. तेज चलने वाली गाड़ी की चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो इन दोनों गाड़ियों की चाल ज्ञात करो। देखिए, 2 गाड़ी हैं और वे दोनों गाड़ी जो है 600 किलोमीटर की दूरी तय करती हैं। मान लीजिए ये एक स्थान है और दूसरा स्थान भी है, जिसके बीच की दूरी 600 किलोमीटर है। एक गाड़ी जो है ए से बी तक जाने में जितना समय लेती है, वही दूरी अगर दूसरी गाड़ी तय करती है तो उससे 3 घंटा कम समय लेगी। कहने का मतलब है, आप जानते हैं कि जो गाड़ी तेज़ चलेगी उसे दूरी तय करने में कम समय लगेगा। अगर आप घर से स्कूल आते हैं आराम से तो 20 मिनट लगता है। अगर आप दूसरे दिन घर से स्कूल के लिए निकलते हैं और तेज़ साइकिल चलाते हैं तो आपका 10 ही मिनट लगेगा। तो जब कोई व्यक्ति या जब कोई गाड़ी तेज़ चलती है तो समय कम लगता है, और धीरे अगर कोई चलता है तो समय ज़्यादा लगता है। तो बात समय का अंतर हमको दिया गया है। जो धीरे चलने वाली गाड़ी है वह 3 घंटा समय तेज़ चलने वाली गाड़ी से अधिक लेगा। या आप ये कह सकते हैं, धीरे चलने वाली गाड़ी से तेज़ चलने वाली जो गाड़ी है 3 घंटा का कम समय लेती है। तो समय का आप फार्मूला पढ़े हैं या आप पढ़े हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय। अगर इसका तिर्यक पक्षांतर कर दिया जाए तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल। माने अगर किसी गाड़ी या किसी व्यक्ति का समय निकालना है तो आप किसी फार्मूले का उपयोग कर सकते। दूरी में आप चाल से भाग दे देंगे तो आपको समय मिल जाएगा कितना समय वह लगाया। तो दूरी तो हमें दोनों गाड़ियों की पता है, केवल चाल पता नहीं है। समय निकालने के लिए दूरी और चाल दोनों का पता होना आवश्यक है, क्योंकि दूरी में अगर चाल से भाग दे देंगे तो समय मिल जाए। तो दूरी दोनों गाड़ियों की हमें दिया गया है 600 किलोमीटर। अब बात रही चाल की। अगर चाल मिल जाए तो हम दोनों गाड़ियों का समय निकाल सकते हैं। तो चाल बताया है कि धीरे चलने वाली गाड़ी की जो चाल है वह तेज चलने वाली गाड़ी की चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। जैसे अगर तेज चलने वाली गाड़ी अगर 100 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चलती है, जो गाड़ी तेज चल रही है अगर उसकी चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हमें बताया गया कि धीरे चलने वाली गाड़ी की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम है।
तो 10 किलोमीटर कम हो जाएगा 100 में से। 100 माइनस 10 हो जाएगा, क्या आ जाएगा? 90 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। अगर मान लीजिए तेज चलने वाली गाड़ी की चाल जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धीरे वाली 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम समय है, माने उसकी चाल है, तो उसका 40 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि तेज चलने वाली गाड़ी की चाल अगर हमें पता हो जाए तो हम धीरे चलने वाली गाड़ी की चाल निकाल सकते हैं। तो तेज चलने वाली गाड़ी की चाल हम मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। जैसे अगर तेज 100 किलोमीटर घंटा चल रही तेज चलने वाली गाड़ी, तो धीरे चलने वाली कितना कम है? 10 कम हो जाए, तो 100 में से 10 घटाएंगे तभी तो 90 आएगा। यहाँ जैसे गिनती में था तो आप जल्दी से समझ गए कि 100 में से 10 निकालना है, 90 आ जाएगा। तो वही गिनती के बजाय हमने अक्षर में x मान ली, तो क्या करेंगे? इसमें से 10 कम कर देंगे, तो धीरे चलने वाली गाड़ी की चाल हमें क्या हो जाएगा? प्राप्त हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं धीरे चलने वाली गाड़ी की चाल, तो 10 इससे कम हो जाएगा, x माइनस 10 किलोमीटर, इसमें भी लिखेंगे किलोमीटर प्रति घंटा, इसमें भी किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल का मात्रक होता है किलोमीटर प्रति घंटा। तो तेज चलने वाली गाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। तो धीरे जो गाड़ी चल रही है वह 10 किलोमीटर उसकी चाल कम है, तो तेज वाले में से 10 घटा दिया गया, धीरे चलने वाली गाड़ी की चाल आ गया x माइनस 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब चलिए हमारे पास फार्मूला है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल होता है। चलिए प्रश्नानुसार अब हम शर्त को पढ़ करके जो है, दूसरी शर्त तो हमारा किस में चला गया? मानने में चला गया। दूसरी शर्त यहाँ दिया था, धीरे चलने वाली गाड़ी की चाल तेज चलने वाली गाड़ी की चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। ये दूसरी शर्त था जिसका उपयोग हमने मानने में कर लिया। तो अब जो पहली है शर्त, उससे तो पहली शर्त में कहा दिया 600 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक तेज चलने वाली गाड़ी की धीरे चलने वाली गाड़ी से 3 घंटा का कम समय लेती है। ये दूसरी शर्त है। अगर पहली शर्त हमारा दूसरी शर्त मानने में चला गया तो पहली शर्त से हम द्विघात समीकरण बनाने का प्रयास करते हैं। तो हमें चाल में अंतर है, समय में अंतर दिया है। सीधी सी बात है, जो तेज चलेगा उसे कम समय लगेगा और जो धीरे चलेगा उसको समय ज़्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि दूरी हमारे पास समान है, जो 600 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है। तो समय दोनों गाड़ियों का निकाल लिया जाए, तेज चलने वाली गाड़ी का भी समय निकाला जाए और धीरे चलने वाली गाड़ी का समय निकाल लिया जाए। तो समय का फार्मूला है दूरी बटा चाल। तो चलिए, तेज चलने वाली गाड़ी भी वही 600 किलोमीटर दूरी तय करती है और धीरे चलने वाली भी गाड़ी 600 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो दूरी हमारा हो गया 600 किलोमीटर और चाल किसका निकालना है? समय, तेज का। तो तेज की चाल कितना दिया है? x। इतना घंटा जो है तेज चलने वाली गाड़ी को इतना घंटा समय लगता है। धीरे चलने वाली गाड़ी भी दूरी कितना तय करती है? 600 किलोमीटर और चाल उसका है x माइनस 10।
तेज समय निकाला गया। माने जो है, जैसे आप कह लीजिए कि तेज जो गाड़ी चलती है उसे मान लीजिए 8 घंटा लगता है, और जो गाड़ी जो है धीरे ये तेज़ चल रही है इसे 5 घंटा समय लगता है, तो जो तेज़ चलेगी वो 3 घंटा ज़्यादा समय ले रही। तो देखिए, तेज़ चलने वाली गाड़ी अगर 5 घंटा का समय लेती है तो धीरे चलने वाली गाड़ी 8 घंटा का समय लेती, क्योंकि धीरे चलने वाले का समय ज़्यादा लगेगा, तेज़ चलने वाले का समय कम लगेगा। अगर इनका अंतर देखा जाए तो कै घंटे का है? 3 घंटे का। आप देख रहे हैं, धीरे चलने वाली गाड़ी 8 घंटा लेती है, तेज़ चलने वाली गाड़ी 5 घंटा का समय लेती। अगर इसी दोनों समय को बराबर करना हो तो आपके पास 2 कंडीशन है, या तो धीरे वाले में से 3 घटा दीजिए, और या तो जो है तेज़ चलने वाले गाड़ी के समय में 3 जोड़ दीजिए। अगर इसमें 3 जोड़ दिया जाए तो Hey समय there. का हो जाएगा? Subscribe to my बराबर हो channel जाएगा। and also या press this 3 bell घंटा icon. कम समय है तो इसमें क्या किया जाए? 3 जोड़ लिया जाए। ये कम समय किससे था? इससे। जैसे ये 5 था, ये 8, या 5 कम है किससे? 8 से। कितना कम है? 3 कम है, इसमें 3 जोड़ दिया गया, समय का हो गया? बराबर हो गया। अब ये देखिए, हमारे पास समीकरण बन गया। अब इसी समीकरण को हल करके द्विघात समीकरण बनाएंगे, और उसे हल करके हम x का मान क्या करेंगे? ज्ञात करेंगे। तो चलिए, ये देखिए भिन्न के रूप का है, ये भिन्न के रूप का नहीं है, तो इसमें कोई, इसके अंश में कोई चेंजिंग नहीं, प्लस है, प्लस रहेगा, ये भिन्न नहीं है, तो हर का इसमें क्या हो जाए? गुणा हो जाएगा। ये हो जाएगा 600 प्लस x का 3 में गुणा 3x बटे x हो जाएगा। अब इधर है 600 बटे x माइनस 10। अब एक भिन्न इधर है और एक भिन्न इधर है। जब एक एक भिन्न दोनों साइड में हो जाए तो हम तिरछा गुणा करते, एक का हर एक का अंश लेके बाएं साइड में गुणा करके चाहे दाएं साइड में लिख दीजिए, तब दूसरे का माने तब आपका एक का अंश एक का हर बचा होगा, उसका गुणा करके जो साइड खाली रहेगी उसमें रख देंगे। तो चलिए, इधर राइट हैंड साइड का हर ले लिया जाए और इधर का लेफ्ट हैंड साइड का अंश ले लिया जाए, गुणा कर लिया जाए। x माइनस 10 गुणे हो जाएगा 600 प्लस 3x। तो इन दोनों का गुणा माने तिर्यक गुणा करके बाएं साइड इसका लिख दिए तिरछा गुणा। अब ये दोनों बचे, इनका गुणा करके दाएं साइड लिख देते। x का 600 में गुणा करेंगे 600 x आ जाएगा। अब इसी को सरल कर लिया जाए तो देखिए, इसमें आपके पास 2 पद है, पहला पद है, दूसरा पद। इसमें भी 2 पद है, पहला है, दूसरा। तो गुणा का नियम आप 9 से ही पढ़े हैं, तमाम ऐसे गुणनखंड आपने पढ़ा और इसको सरल करना भी पढ़े हैं। तो पहले का गुणा दोनों पद में, फिर दूसरे का गुणा दोनों पद में करते हैं। पहले चिन्ह का गुणा, तब जो अंक लिखा हुआ है उसका गुणा करते हैं। तो चलिए, x का गुणा 600 में करेंगे तो आ जाएगा 600x, पहले में गुणा। अब दूसरे में x का गुणा, ये प्लस है, ये प्लस है, प्लस प्लस का गुणा, प्लस आ जाएगा। x का 3x में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर, क्योंकि x दोनों में है, गुणा में घातें जुड़ती हैं, एक घात इसकी एक घात इसकी जुड़ जाएगी, तो 2 घात x की हो जाए, 3 सटा रहे। पहले का गुणा हो गया दोनों में, अब इसका गुणा करेंगे दूसरे का। पहले चिन्ह का गुणा, साइन का, ये माइनस ये प्लस, साइन अपोजिट है तो मल्टीप्लाई का आएगा माइनस। 10 का गुणा 600 में करेंगे तो 6000 हो जाएगा। अब ये माइनस और ये प्लस का गुणा माइनस हो जाएगा
अब फिर इसी 10 का गुणा 3x में हो जाएगा। 10 यानी 30x हो जाएगा बराबर 600x दिया है। ये देखिए प्लस है 600x, ये भी प्लस है, कट जाएगा। अब बचेगा क्या? 3x स्क्वायर, इसको पहले लिख लीजिए माइनस 30x माइनस 6000 बराबर 0। अब देखिए 3 का भाग सभी पदों में चला जाएगा, इसलिए 3 का दोनों पक्षों में भाग दे देंगे। आ जाओ यहीं बैठ जाओ। तो 3 से भाग दे दीजिए, 3 एक कट जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 दहा में 30 माइनस 3 दूना 6, 3 शून्य 0, 3 शून्य 0 बराबर 0। अब इसी का क्या कर लिया जाए? गुणनखंड कर लिया जाए। तो यह 2000 हमारे पास है, तो हम गुणनखंड का नियम पढ़े, एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं दिया है तो कह मानते हैं, एक अचर पद कह दिया है 2000 बराबर आ जाएगा 2000। अब 2000 का ऐसा दो खंड बनाइए कि जिनका गुणा कर दिया जाए तो 2000 आ जाए, और उन गुणनखंडों को आपस में जोड़ा या घटाया जाए तो x का गुणांक 10 दिया है, 10 आ जाए। तो 2000 का गुणनखंड पहले कर लेते हैं। ये है 2000, 2 से कट जाए, 2 एक कम 2, 2 शून्य 0, 2 शून्य 0, 2 शून्य 0, 2 पच्चे 10, 2 शून्य 0, 2 शून्य 0, 2 दूना 4, 1 बचेगा 10, 2 पच्चे 10, 2 शून्य 0, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 1 बचेगा 10, 2 पच्चे 10। ये 5 से कट जाएगा, 5 दूना 10, 5वां 25, 5वां 25, 5 एक कम 5। अब जो है अंतर क्या है? कितना x का गुणांक 10 दिया है, ऐसा दो खंड बनाइए कि जिनका गुणा कर दिया जाए तो 2000 और बड़े में से छोटा घटाया जाए तो 10 आ जाए। कुछ अंकों का गुणा 1 में, कुछ अंकों का गुणा 1 में कर लीजिए। चलिए 25, 5वां 25, 25 दूना 50 हो गया। शेष जितने बचे हैं उनका गुणा 1 में कर दीजिए तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 पंजे 40। ऐसे आप जो है कुछ अंकों का गुणा 1 में, कुछ अंकों का गुणा 1 में करके ऐसे पेयर गुणनखंड आप बना लेंगे। जितना संभावित होगा वो आप जो है बना के चेक करेंगे कि जोड़ने या घटाने पर 10 हमको मिलना चाहिए, क्योंकि x का गुणांक 10 है। तो देखिए एक गुणनखंड पेयर गुणनखंड बन गया है 50 गुणे 40। अगर 50 में से 40 घटा दिया जाए तो 10 आ जाएगा। तो हम 10 को लिख सकते हैं 50 माइनस 40, शेष वही रहेगा 50 माइनस 40 इंटू एक्स माइनस 2000 बराबर 0। अब ब्रैकेट को तोड़ दीजिए, ए हो गया एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट पहले माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। देखिए कोई साइन एक प्लस है तो माइनस, एक्स का 50 में गुणा 50x, ये माइनस है तो प्लस एक्स का 40 में गुणा 40x माइनस 2000 बराबर 0। अब कुल हमारे पास हो जाते हैं 4 पद। पहले 2 पद में कामन, फिर लास्ट वाले 2 पद में कामन लेंगे। तो x दोनों में है, x कामन ले लिया जाए तो भाग देंगे, x बचेगा माइनस, ये कट जाएगा 50, कौन साइन है प्लस, 40 से दोनों कट जाएंगे तो 40 कामन मिल जाएगा, 40 से भाग देंगे कट जाएगा x माइनस 40 से इसमें भी भाग देंगे तो 50 आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास कुल 2 पद हो जाते हैं। ये पहला पद ये हो गया, दूसरा पद तो ब्रैकेट वाला दोनों में है तो क्या करेंगे, कामन ले लेंगे।
ये हो जाएगा x माइनस 50, तो भाग देंगे, ये कट जाएगा, x बचेगा प्लस ये कट जाएगा तो क्या बचेगा 40 बराबर 0। ये हमारा हो गया गुणनखंड। अब एक बार पहले को 0 के बराबर, एक बार दूसरे को 0 के बराबर ले लेंगे। x माइनस 50 बराबर 0, यदि करके x प्लस 40 बराबर 0। अब सरल करके x का मान निकाल लेंगे। ये माइनस 50 और राइट हैंड साइड में ले जाएंगे प्लस 50, हाई प्लस 40 है तो राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो माइनस 40 आ जाए। तो आपने चाल क्या माना है, x किलोमीटर प्रति घंटा। x का मान माइनस 40 निकल गया, यहाँ रख देंगे तो माइनस 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम जानते हैं कि चाल कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, और ये मान किसमें निकला है, माइनस में, और रखने पे चाल हमारा माइनस में आ रहा है। तो x का यह मान संभव नहीं होगा, ये मान असंभव है। यह मान हमारे पास का है, संभव है। चलिए अब मान यहाँ पे रख लीजिए, x का मान। तो तेज चलने वाली गाड़ी की चाल बराबर x का मान क्या निकला 50 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर ऐसे धीरे चलने वाले में रख देंगे, x का मान 50, तो लिख लेंगे धीरे Hey there. चलने Subscribe to my channel. And also press this bell गाड़ी icon. की चाल कितना लिखे हैं, x माइनस 10, x का मान 50 माइनस 10 बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दूसरी गाड़ी की चाल आ गया और यह पहली गाड़ी। कहने का मतलब तेज चलने वाली गाड़ी की चाल थी 50 किलोमीटर प्रति घंटा और स्लो चलने वाली गाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी।